विसर्जन की भोपाल में गणेश मूर्ति का विसर्जन शुरू हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए व्यवस्था को बदला है और आज शहर के 15 सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियों के लिए स्टॉल लगाया गया है, जहां श्रद्धालुओं से मूर्तियां लेकर उनका घाटों पर सामूहिक विसर्जन किया जा रहा है। इसके लिए 22 गाड़ियों को भी लगाया गया है। इसके अलावा शहर में 800 से ज्यादा स्थानों पर गणेश जी विराजित किए गए। कई घरों में भी इनकी स्थापना की गई। आज लोग इनका अपने साथ में बच्चों को लाने घर में अभी जाइए रोज। पुलिस और नगर निगम ने तैयारियां की हैं। भोपाल में तमाम घाटों के किनारे गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां की गई हैं। ये वही जगह है जहां पर नाव हादसा हुआ था। नाव पलटने से गणेश विसर्जन के दौरान ही 11 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने सबक लिया और इस तरह से अस्थायी कुंड भी बना दिए गए जहां पर छोटी प्रतिमाओं को यहाँ विसर्जित किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मशीनें भी खड़ी की गई हैं कि बड़ी अगर मूर्ति आती है, क्योंकि 5 फीट से लेकर 8 फीट तक की प्रतिमाओं को विसर्जित करना है। यहाँ पर इस तरह से क्रेन रखी गई है और हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए भी 8 फीट की जो मूर्ति है उन्हें विसर्जित किया जा सकता है। तो गोताखोर भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद ही है। यहाँ पर जिस तरह से गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसे लेकर हम जानते हैं अधिकारी से भी सर किस तरह से तैयारी की जा रही है ताकि कोई हादसा ना हो। खटलापुरा घाट पर जो बंदोबस्त हमारे यहाँ लगाया गया है नगर निगम प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्रेन की व्यवस्था करी गई है जिससे बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए यहाँ पर कुंड बनाया गया है जिसमें जो छोटे मूर्तियाँ उसमें डाले जाएंगे ताकि जो भी व्यक्ति लोग जो मूर्तियों को लेके आ रहे हैं वो तालाब के पास में ना जा पाएँ। बड़ी मूर्तियों के साथ में जो लोग आएंगे उनको हम बैरिकेड से उस दौरान ही रोक लेंगे। सिर्फ 4-5 लोग आएंगे जो मूर्तियों को इस क्रेन में रखेंगे और उसको वहाँ पर विसर्जित किया जाएगा मशीन के द्वारा ही। इसके अलावा अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो हमारे पास एसडीआरएफ की गोताखोरी की टीम है और नाव की टीम है यहाँ पर, जो कि अप्रिय घटना होने पर आपदा सुरक्षा में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो और इसे लेकर यहाँ पर ये भोपाल के खटलापुरा घाट के अलावा अन्य घाटों पर भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके और कोई अव्यवस्था ना हो। उधर इंदौर में निगम ने गणेश विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड बनाए, जिसे अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड का नाम दिया गया और यहां मिट्टी के गणेश रखने के साथ ही पीओपी से बनी प्रतिमाओं को बाहर ले जाकर विसर्जित किया जाएगा। आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस बारे में जानकारी दी। बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े छोटे अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंडों की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालु अपने हाथों से मिट्टी से निर्मित श्री गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर में भी व्यवस्थाएं की गई हैं और खासतौर से यहां पर ऐसी व्यवस्था की गई कि जो पीओपी से बनी मूर्तियां हैं उन्हें अलग से विसर्जित किया जाए ताकि जो पानी है वो दूषित ना हो। खास व्यवस्थाएं इंदौर में इस लिहाज से की गई हैं और इसके लिए गणेश विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड भी बनाए गए हैं और इन अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड का नाम इन्हें दिया गया है। साथ ही मिट्टी के गणेश रखने के साथ ही पीओपी से बनी प्रतिमाओं को भी बाहर ले जाकर विसर्जित किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में गणेश विसर्जन इस वक्त हो रहा है और हमारे साथ मनोज राठौर भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही देवव्रत रायपुर से और पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। मनोज, खटलापुर का जिक्र या जहन में बार बार वो तस्वीरें याद आ जाती हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि अब लग रहा है कि शायद प्रशासन ने उन हादसों से बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तरीके हैं ताकि विसर्जन के दौरान कोई परेशानी उत्पन्न ना हो भोपाल में? मनोज। प्रशांत, बिल्कुल जो घटना हुई थी उसके बाद सबक प्रशासन ने लिया है और उसके बाद तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। इस समय मैं शाहपुरा घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि लगातार जो घटनाक्रम सामने पिछली बार आए थे उससे कहीं ना कहीं सबक लिया गया और यही कारण है कि
जो तमाम भोपाल के घाट हैं, चाहे वो खटलापुरा का घाट हो, प्रेमपुरा का घाट हो, शीतलदास की बगिया का घाट हो, या फिर जहां पर न्यूज़ 18 की टीम अभी मौजूद है, प्रेमपुरा का घाट, वो घाट मौजूद है, वहां पर जो व्यवस्था की गई है वो बैरिकेड के जरिए व्यवस्था की गई है। और वहां पर जो बड़ी मूर्ति है उनको बैरिकेड्स के जरिए घाट से पहले उन्हें रोक दिया जा रहा है, और जो छोटी मूर्तियां हैं उनके साथ उनका विसर्जन किया जा रहा है। पुलिस की टीम तो तैनात है यहाँ पे। इसके अलावा नगर निगम की जो झील प्रकोष्ठ की जो टीमें हैं, जो कि यहाँ पर गोताखोर से लेकर तमाम काम को अंजाम देती है, वो टीम भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस के अधिकारी मौजूद है, जिला और नगर निगम के अधिकारी मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को बताया जा रहा है कि उनको घाट पे नहीं जाना है, उनको गेट के पास अपनी मूर्ति नगर निगम के जो कर्मचारी तैनात है उनको देना है। और उसके बाद ये क्रेन यहाँ पर लगाई गई है, और इसी क्रेन में आप देख सकते हैं कि मूर्ति को यहाँ पर रखा जाता है। साथ में जो छोटी मूर्ति है, क्योंकि घाट के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है, यही कारण है कि गेट से नगर निगम के कर्मचारी छोटी मूर्तियों को अपने पास लेते हैं और उसके बाद इसी क्रेन में यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद क्रेन से जो मूर्ति है उनका यहाँ पे विसर्जन किया जाता है। तो एक पूरी व्यवस्था पुख्ता की गई है ताकि किसी तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर नहीं हो सके। और बाहर भी एक लेयर बनाई गई है, बाहर भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, और तमाम जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर उनको आने से इस रास्ते में रोका जा रहा है। जो शाहपुरा बिल्कुल व्यवस्थाएं आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस बार काफी पुख्ता व्यवस्थाएं मनोज नजर आ रही हैं। क्रेन के माध्यम से विसर्जन गणेश की मूर्ति का किया जा रहा है, और होना भी चाहिए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। मनोज आऊंगा आपके पास दोबारा, रायपुर का रुख कर रहा हूं, देवव्रत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, रायपुर में इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि बप्पा की आज विदाई हो रही है और पूरी व्यवस्था जो है वो विसर्जन कुंड में की गई है। आमतौर पे जैसे तालाब है या नदी में है, यहाँ पर विसर्जन होता था, लेकिन इस बार विसर्जन कुंड जो बनाया गया है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। और बड़ी बात ये भी कि जो पूरे रायपुर समेत आसपास के भी क्षेत्र से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं बप्पा की पूजा के लिए, विसर्जन के लिए। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। 11 दिन बप्पा को अपने साथ रखा, अपने आज विदाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हमें बुरा जरूर लग रहा है, पर अगले बरस तू जल्दी आ, जैसे कहा गया वैसे गणपति बप्पा का हम ऐसे ही स्वागत हर साल करते रहेंगे और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कह रहे हैं, क्या काफी है यहाँ पे? देखिए, कोविड के वजह से जितनी व्यवस्था है उतनी हमें तो लग रही है कि काफी है करके, शायद तक। बाकी तो सरकार जाने की कैसी व्यवस्था। एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बैरियर जैसा यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि लोग जो है वो कुंड तक के ना पहुंचे, और इसके लिए नगर निगम द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो कि मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इसी तरह से की गई है, और एक तरह से कतार यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, और लोग भी इस बात से संतुष्ट हैं। खासतौर से कुंड बनाए गए हैं यहाँ पर जिनमें लोग अपनी मूर्तियों का, जो भगवान गणेश की मूर्ति जो उन्होंने अपने घरों में स्थापित की है या फिर मोहल्लों में, कॉलोनी में स्थापित की गई, वो विसर्जित की जा रही है। रहेगा देवव्रत और पवन हमारे साथ जबलपुर से बने हुए। पवन, जबलपुर में भी खास तौर से व्यवस्थाएं की गई होंगी ताकि आस्था भी किसी की उस पर ठेस ना हो और किसी हादसे से भी बचा जा सके। पवन, बिल्कुल प्रशांत, जबलपुर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तिलवारा घाट और ग्वारी घाट के भटौली गांव में अलग से कुंड बनाए गए थे प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए, और सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया था। पुलिस के अधिकारी और 50 से ज़्यादा जवान यहाँ सुरक्षा के लिहाज से तैनात थे, जिनमें होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं, जो गोताखोर होते हैं कुशल, उन्हें भी तैनात किया गया था ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। इसके साथ ही कुंड में जो है 5 नावें लगाई गई थी, और किसी भी श्रद्धालु को कुंड में उतरने की अनुमति नहीं थी, खुद से प्रतिमा विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई। नाविकों को प्रतिमाएं दी जाती थी पूजन के बाद, और नाविक ही जाकर कुंड में नाव से प्रतिमाएं ले जाते थे और विसर्जन करते थे। तो इस तरह से ये बेहतर व्यवस्था की गई थी, यानी कि गोताखोरों की भी तैनाती थी वहां पर। कुंड में भी कोई नहीं जा सकता था, बल्कि एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर व्यवस्था जिसके तहत गणेश विसर्जन हो पा रहा था। बहुत जरूरी भी था, चूंकि पिछले दौरान हुए हादसों से जरूर सबक लेना यहां पर जरूरी हो जाता था। रहिएगा साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग। सीएम भूपेश बघेल ने किया राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ। उद्घाटन के मौके पर कहा, युवा शक्ति को दिशा देगी राज्य सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरा करने की कही बात। राजधानी के गणेश पंडाल पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कालीबाड़ी में की भगवान गणेश की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने लिया हिस्सा। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू सेवा और समर्पण अभियान जारी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने किया फल वितरण। स्वच्छता अभियान के तहत नेताओं ने लगाया झाड़ू। बेमेतरा में कई लोकार्पण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक आशीष छाबड़ा। कठिया को 35 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पहुंचे रायपुर। पीएम मोदी के जन्मदिन के आयोजनों पर ली चुटकी। कहा, प्रधानमंत्री की आयु पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ही तरह बढ़ती रही। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सीएम हाउस का घेराव करने निकले कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। मांगी नहीं मानने पर कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। गरियाबंद में कृषि विभाग की लापरवाही आई सामने। किसानों को बेची गई अमानक खाद। बेचने के बाद हुई जांच में अमानक पाए गए 8 सैंपल। कोरबा में 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों पर लोगों को पिस्टल और तलवार दिखाकर डराने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। रायपुर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। एक स्कूटी भी किया जब्त। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गरियाबंद में चोरों ने सोने घर में की चोरी। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। पीड़ित परिवार ने थाने में की शिकायत। कवर्धा जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य बाघ और दूसरे जानवरों की होगी गिनती। वन विभाग ने पूरी की तैयारी। कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। कवर्धा पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी छात्रावास अधीक्षक निलंबित। आदिवासी युवती को बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में देरी को लेकर आप पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। मजेदार नारेबाजी कर जताया विरोध। जशपुर के सन्ना में बिजली का आंख मिचोली से ग्रामीण परेशान। 4 माह भी नहीं चल पाया। 4.5 लाख की लागत से लगे सोलर लाइट। बस स्टैंड पर भी पसरा अंधेरा। कवर्धा जिला हुआ कोरोना मुक्त। जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं। शनिवार को 1407 लोगों का हुआ था टेस्ट। भिलाई के बहुचर्चित एमजीएम स्कूल मामले में दुर्ग कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास। 2 शिक्षिकाओं को किया दोष मुक्त। कोरबा में महिला डेस्क में तैनात पुलिस को एसपी ने सौंपी स्कूटी की चाबी। जागरूकर अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिला से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल होगी कार्रवाई। बलौदाबाजार में सखी वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिल रही मदद। कानूनी मदद, सुरक्षित आश्रय मिल रहा। नया जीवन शुरू करने में मदद कर रहा सेंटर। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का इंदौर दौरा। 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे भागवत। समाज के विशिष्ट जनों और बुद्धिजीवी वर्ग से करेंगे चर्चा। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रदेश भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। उधर सीएम हाउस में भी विधि विधान से गणेश विसर्जन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह ने गणपति का विसर्जन किया। गणपति की प्रतिमा को
सीएम हाउस में बने कुंड में पूरे विधि विधान से विसर्जित किया गया। तो प्रदेश भर में आज गणेश मूर्ति भगवान गणेश का विसर्जन हो रहा है। इस मनोकामना के साथ, इस बात के साथ, आशा के साथ कि अगले बरस फिर जल्दी आए भगवान गणेश। और ये तस्वीरें सीएम आवास की हैं। सीएम आवास में भी पूरे विधि विधान से गणेश का विसर्जन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह ने भगवान गणेश का विसर्जन किया। गणपति की प्रतिमा को सीएम हाउस में बने कुंड में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ विसर्जित किया। और मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, देवव्रत रायपुर से बने हुए हैं, साथ ही सर्वेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सर्वेश, मुंबई या पूरे महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें, बहुत धूमधाम से भगवान गणेश जब आते हैं उस दौरान भी मनाया जाता है और स्वाभाविक है कि विसर्जन के दौरान भी खास अंदाज होता है, खास चहल पहल होती है। इस बार मुंबई में खास व्यवस्थाएं की गई होंगी, समुद्री तट पर विसर्जित होते हैं भगवान गणेश। सर्वेश जी बिल्कुल प्रशांत जी, महाराष्ट्र मुंबई में बात करें तो गणेश उत्सव अपने आखिरी चरण में है। विसर्जन के जरिए आज अंतिम दिन है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क सामने को दिखाई दे रही है, यहीं से तमाम गणेश की प्रतिमाएं गिरगांव चौपाटी पहुंच रही हैं। सामने आपको एक तस्वीर दिखाई रही होगी जिस पर हाथ गाड़ी पर गणेश बप्पा की प्रतिमा ले जाई जा रही है। और इस बार कोरोना के चलते तमाम जितने भी निर्देश थे मुंबई बीएमसी के साथ ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के, उन नियमों को पालन किया जा रहा है। किसी भी तरह की भीड़ को इकट्ठा होने की कतई इजाज़त नहीं दी गई है। विसर्जन के लिए महज बड़े अगर पंडाल हैं तो उनके साथ उनके 10 कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं। अगर घर की गणपति है तो उनके साथ 5 कार्यकर्ता भेजा रहे हैं। ये सामने तस्वीर देख रहे होंगे आप तमाम हमारे दर्शक कि किस तरह से एक बैरिकेड लगाए है मुंबई पुलिस ने, और उसी मेन गेट से होते हुए तमाम विसर्जन के लिए गणेश की प्रतिमाएं ले जाई जाती हैं। और काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जो उसके पहले ही धर लिए गए हैं दिल्ली के एटीएस के जरिए, जिससे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। तो एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ ये दहशतगर्दों का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र एटीएस की टीम काफ़ी अलर्ट हो गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। उसको लेकर पूरी तरह से एहतियातन इस गणेश उत्सव के महापर्व को अब आखिरी जो चरण बचा हुआ है उसको कोशिश की जा रही है तमाम सुरक्षा के बीच। जी प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सुरक्षा के बीच और खास तौर पर ख्याल इस बात का भी रखा जा रहा है कि कोई ऐसा गतिविधि ना हो जो जिससे दिक्कत कोई या कोई परेशानी हो जाए, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद है मुंबई में। आ रहा हूं मैं सर्वेश आपके पास दोबारा। भोपाल से मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, भीड़ ना जुटे इसकी कोशिशें हो रही हैं, इसको लेकर भी तैयारियां, व्यवस्थाएं। मनोज पूजन सामग्री सामने रखे हुए कोरोना गाइडलाइन को लेकर पहले ही तमाम इंतजाम को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि क्योंकि अब विसर्जन का समय है और लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो कोरोना गाइडलाइन का पालन है वो होता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। और जो लोग हैं उनमें कई लोग जो है वो मास्क नहीं लगाए। इसके अलावा जो ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी या नगर निगम के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये जरूर चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर तमाम तरीके की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ऐसे में यदि यहाँ पर उसका पालन नहीं किया जाता तो इसके गंभीर परिणाम भी आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा ठीक की गई हैं। यहाँ पर जो पहले जो व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त करने का काम किया गया है। पूरे शहर में अस्थायी कुंड बनाए गए हैं ताकि जो भीड़ है वो जमा ना हो घाटों पर, इसका जो है खास ख्याल रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार घाट पर पहुंच रही है और जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, वो पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कम से कम जो गाइडलाइंस है
यहां पर उन्हें तो दरकिनार कर दिया गया और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस गाइडलाइन को फॉलो कराना, वो भी जिम्मेदारी फिलहाल यहां निभाते नजर नहीं आ रहे हैं और ये घातक भी हो सकता है। रहेगा मनोज, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, उसके बाद रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक। पीड़ित परिवार ने थाना अभ्यारण्य बाघ और दूसरे जानवरों की होगी गिनती। वन विभाग ने पूरी की तैयारी, कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। कवर्धा पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी छात्रावास अधीक्षक निलंबित। आदिवासी युवती को बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में देरी को लेकर आप पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। मजेदार नारेबाजी कर जताया विरोध। जशपुर के सन्ना में बिजली का आंख मिचोली से ग्रामीण परेशान। 4 माह भी नहीं चल पाया। 4.5 लाख की लागत से लगे सोलर लाइट। बस स्टैंड पर भी पसरा अंधेरा। कवर्धा जिला हुआ कोरोना मुक्त। जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं। शनिवार को 1407 लोगों का हुआ था टेस्ट। भिलाई के बहुचर्चित एमजीएम स्कूल मामले में दुर्ग कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास। 2 शिक्षिकाओं को किया दोष मुक्त। कोरबा में महिला डेस्क में तैनात पुलिस को एसपी ने सौंपी स्कूटी की चाबी। जागरूक रंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिला से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल होगी कार्रवाई। बलौदाबाजार में सखी वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिल रही मदद। कानूनी मदद, सुरक्षित आश्रय मिल रहा। नया जीवन शुरू करने में मदद कर रहा सेंटर। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का इंदौर दौरा। 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे भागवत। समाज के विशिष्ट जनों और बुद्धिजीवी वर्ग से करेंगे चर्चा। जबलपुर दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने पन्ना में बीडी शर्मा के करीबियों की ओर से आदिवासियों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक रूप से दर्ज हो रही एफआईआर। प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची ग्वालियर। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर जताई खुशी। खेल मंत्री ने की सीएम शिवराज की तारीफ। बीजेपी के सीनियर लीडर उमा भारती ने गंगा की सफाई को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा गंगा मंत्रालय को लेकर मेरे कई विभागों के साथ विवाद। संगठन में नहीं लूंगी कोई जिम्मेदारी। सागर रिश्वतखोर बाबू चढ़ा। लोकायुक्त के हत्थे। 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। टीचर की एलपीसी और सर्विस बुक जारी करने के एवज में मांगी थी घूस। लोकायुक्त भोपाल की बड़ी कार्रवाई। रिश्वतखोर संभागीय पेंशन अधिकारी की चपरासी गिरफ्तार। पेंशन के लिए मांगी थी 4000 रुपए की रिश्वत। सिवनी के गोपालगंज सोसाइटी में भ्रष्टाचार। सोसाइटी के प्रशासक को पद से हटाया। खराब बताकर सरकारी अनाज बेचने का आरोप। श्योपुर में 26 साल से फरार आरोपी। एक बार स्वागत है और अब आपको कुछ सी तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भगवान गणेश को लेकर जा रहे हैं। आज विदाई का दिन है भगवान गणेश का और भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे भक्त, विदाई कर रहे हैं भगवान गणेश की। हफ्ते भर की पूजा अर्चना के बाद
आज भगवान गणेश की विदाई हो रही है। आज विसर्जन भगवान गणेश का। सीएम आवास से ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि फिर जल्दी लौटें गणपति बप्पा। आपको ये भी याद दिला दें कि सीएम आवास में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल अपने घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। हफ्ते भर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है और हर साल ऐसी तस्वीरें, और इस बार भी सीएम शिवराज और पत्नी साधना सिंह हफ्ते भर की पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश को विदाई देते हुए, विदा करते हुए, और भगवान गणेश की विदाई से पहले भी पूरे विधि विधान से उनका पूजा पाठ किया गया, अर्चना की गई। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर भोपाल से। एक तरफ पूरे प्रदेश में एक तरफ भगवान गणेश की विदाई का दौर चल रहा है, या ये कहें कि उनके विसर्जन, उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। तस्वीरें अब ये भोपाल से हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह भगवान गणेश को आज विदा करते हुए, आशा यही है, कामना यही है कि भगवान गणेश एक बार फिर जल्द से जल्द वापस आएं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ मनोज भोपाल से बने हुए हैं, सर्वेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और देवव्रत रायपुर से बने हुए हैं। रायपुर का रुख कर रहे हैं। देवव्रत, लगातार इस बार व्यवस्थाएं तो हालांकि हर बार के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही हैं, दुरुस्त नजर आ रही हैं, गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। कोरोना के मद्देनजर चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, तीसरी लहर की जब बात की जा रही है और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तस्वीरें ही बयां करती हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब इतनी भीड़ एक जगह में इकट्ठी हो तब ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पूरी गाइडलाइन का प्रॉपर पालन कर लिया जाएगा। हालांकि लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि मास्क पहन करके आएं, और इसके अलावा क्योंकि पर्व के समय अगर कोई लोग घर से बाहर निकलते हैं तब उनकी सुरक्षा उनके ही हाथ में होती है। और अभी फिलहाल का जो माहौल है, मैं यहाँ बता दूं आपको कि केवल रायपुर से ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अभी फिलहाल पूरी विसर्जन का जो सिलसिला चल रहा है और उसी के मद्देनजर वही जो भीड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? यहाँ नहर पर रायपुर से। 11 दिन बाद बप्पा को विदा कर रहे हैं जी। बस क्या कहेंगे, कितने दिन तक क्या किया? ये जो पूरी भीड़ आई है ये जो है राजधानी रायपुर के अलावा बाकी जगहों से भी आती है और सबके मन में श्रद्धा है, भावभीनी एक तरह से विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। 11 दिनों तक के बप्पा की सेवा होती है, 11 दिनों तक के बप्पा की सेवा करते हैं, उसके बाद आज विदाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद गणपति तक घर से विदा हो रहे हैं और 9 या 11 दिन हुए हैं, तो अब विदाई तो करनी पड़ेगी। अब ये पूरा 9 दिन काफी अच्छा रहा आप लोगों के लिए, अब क्या कहेंगे? क्या जाते जाते बप्पा से क्या? बस उनका आशीर्वाद चाहिए जी। अभी पूरे यहाँ व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे रायपुर शहर में और काफी साफ सफाई का भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। जो कुंड है वो कुंड इसलिए बनाया गया है क्योंकि खारून जो है वो प्रदूषित ना हो, और इसलिए जो विसर्जन पर्व है अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पर व्यवस्था की गई है। नगर निगम, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी और ये कोशिश थी कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। लिहाजा आप देखिए कि चारों तरफ जो है एक तरह से बैरियर लगाए गए हैं,
ग्रिल लगाए गए हैं ताकि लोग विसर्जन कुंड तक ना पहुंचे। इसके अलावा जो कर्मचारियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, जो कि मूल रूप से यही कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ही काम करने वाले लोग हैं, गोताखोर है जो यहाँ करके रखे गए हैं। और किसी भी तरह के, क्या कहेंगी मैडम आप? बहुत अच्छा भैया व्यवस्था की है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा देख के। हमने तो पहले बार चांस पड़ा है यहाँ पे देखने का, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? मैं रायपुर से। नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद की इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। कोरोना के टाइम में लोगों को डिस्टेंस करे हुए ऐसी जो है बनी रहे। तो बिल्कुल ये जो है अभी फिलहाल एक तरह से उत्साह भी है अनंत चतुर्दशी के दिन, और फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ दुरुस्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, उत्साह भी है, भक्तिभाव भी है, और इसी भक्तिभाव के साथ लोग आए हुए हैं भगवान गणेश का विसर्जन करने। सर्वेश तिवारी मुंबई से बने हुए, उनके पास एक बार फिर चलेंगे। सर्वेश, भक्ति के भाव में कोई विघ्न ना पड़ जाए, इसके मद्देनजर कुछ तस्वीरें भी दिखाइए, क्या व्यवस्थाएं हैं। और आप बता भी रहे थे कि गिरगांव चौपाटी की ओर जो भक्तगण हैं वो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर जा रहे हैं वहां पर विसर्जन करने के लिए, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, थोड़ा सा और भी बताएं सर्वेश। जी बिल्कुल प्रशांत जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरे का रुख गिरगांव चौपाटी की तरफ करे, और ये सीधे तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं गिरगांव चौपाटी की हैं। जो व्यवस्था इस साल प्रशांत जी की गई है, पिछले 2 साल पहले जो व्यवस्था की जाती थी उस तरह की व्यवस्था हालांकि नहीं है कोरोना के चलते, लेकिन थोड़े बहुत व्यवस्था के चलते तमाम जितने निर्देश दिए गए थे कि बड़े पंडालों में 4 फीट तक की गणपति और घरों में 2 फीट तक की गणपति, तो उस निर्देश का पालन मुंबई नहीं महाराष्ट्र के सभी लोग करते नजर आए हैं। पुलिस की एक टीम आपको मेन गेट पर दिखाई दे रही होगी, और तमाम थोड़ी सी भीड़ 20 से 25 लोगों की, वो उसी गेट पर सभी लोगों को रोक दिया जाता है ताकि अंदर का जो पूरा माहौल है विसर्जन का, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई विघ्न न पड़े। और कोरोना को ध्यान में रखकर अगर कोई मास्क नहीं पहना हुआ है तो उसे अंदर एंट्री तक नहीं दी जाती है। उसे बीएमसी के कुछ कर्मचारी पुलिस की टीम के बगल में ही खड़े रहते हैं, वो उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो प्रोसेस है वो उसको अंजाम देते हैं। हालांकि क्या कार्रवाई कितने लोगों पे की गई अभी तक उसके कुछ आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन आई है कि सुबह तकरीबन 12 बजे से लेकर अब तक अगर विसर्जन की बात करें तो तकरीबन 90 के पार जो है बड़े पंडालों के जो गणेश हैं वो विसर्जित हो चुके हैं। वहीं 2200 के करीब जो घरों में छोटी मोटी गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती थी उनका विसर्जन किया जा चुका है, और इसी तरह कुछ छोटे आंकड़े गौरी विसर्जन के भी हैं। तो कुल मिलाजुला कर कड़ी व्यवस्था के बीच मुंबई पुलिस की तकरीबन 100 आला अफसर जो एकदम अच्छे कामों में जिनकी नाम गिनती होती है, उनको इस विसर्जन के दौरान मुंबई शहर की कमान सौंपी गई है, जिसमें तकरीबन 1500 अन्य जिस मुंबई पुलिस के जितने दस्ते हैं अलग अलग एजेंसी के, उन्हें और 1500 लोगों को अपॉइंट किया गया है। 500 के करीब होमगार्ड हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की एक टीम है, 3 एसआरपीएफ की टीम। आ रहा हूँ सर्वेश आपके पास, कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं भोपाल से, ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सीधी तस्वीरें भोपाल से, और मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, यहाँ पर मनोज थोड़ा सा तस्वीरें भी हमें दिखाएं, चूंकि उत्साह भी होगा, भक्ति भाव भी होगा इस दौरान, क्या वहां पर आपको नजर आ रहा है मनोज? जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है उसके तहत तमाम इंतजाम के साथ जो है यहाँ पर जो शाहपुरा इलाके से जो लोग आ रहे हैं लगातार, वो यहाँ पर गणेश की प्रतिमा को इस घाट के गेट पर, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर उनको रोका जा रहा है। और वहाँ पर जो नगर निगम और प्रशासन के कर्मचारी हैं वो उनसे गणेश की मूर्ति यहाँ पर ले रहे हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो है आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और जो पूरी टीम मौजूद है वो यहाँ पर इस क्रेन की मदद से जो तमाम
गणेश जी की प्रतिमाएं पूरे शाहपुरा और इसके आसपास के इलाके से आ रही है। वहाँ की प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे रखा जाता है, चाहे वो बड़ी प्रतिमा हो या छोटी प्रतिमा हो। उसके बाद इन प्रतिमाओं को सीधे जो शाहपुरा झील है वहां पर इसका विसर्जन किया जाता है। तमाम अनाउंसमेंट करके सोशल डिस्टेंस का और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा तालाब की सफाई को लेकर भी जो झील प्रकोष्ठ की नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो झील के अंदर जो गणेश विसर्जन के बाद जो गंदगी या कचरा आ रहा है उसको हटाने का काम भी यहाँ पे प्रशासन की टीम लगातार कर रही है। एक यहाँ पर पंडाल भी बनाए गए जहाँ पर तमाम साधन संसाधन को उपलब्ध कराए गए ताकि किसी तरीके की यदि घटना होती है तो उस घटना से निपटा जा सके। तो यहाँ पे जो शाहपुरा घाट पे व्यवस्था है वही व्यवस्था खटलापुरा घाट पे है, वही प्रेमपुरा घाट पे, शीतलदास की बगिया में भी वही व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके अलावा पूरे शहर में क्योंकि बाढ़ करीब 80 से ज्यादा बाढ़ है ऐसे में वहाँ पर भी अस्थायी रूप से करीब 1000 से ज्यादा जो है अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। मूर्तियों के अलावा जो दूसरा पूजा सामग्री के जो सामान है उसको अलग किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की गंदगी जो है वो तालाब के अंदर या कुंडों के अंदर ना हो सके। इसकी व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। कोरोना गाइडलाइन को लेकर जरूर यहाँ पे दिशा निर्देश प्रशासन दिए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस उसका पालन किया जाए, मास्क जो है पहने, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भीड़ इतनी है और इस बैरिकेड्स के उस साइड उस सोशल डिस्टेंस का पालन जो है वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हालांकि ये जरूरी भी है कि प्रदूषण भी ना फैले, यानी कि तालाबों में गंदगी भी ना फैले और भक्ति भाव को भी ठेस ना लगे। ये तमाम कोशिशें हैं प्रशासन की, अच्छी पहल भी है, हादसों से बचने के प्रयास भी हैं। क्योंकि तालाब तक किसी को पहुंचने की परमिशन नहीं दी गई है, पहले ही मूर्ति ले ली जाती है, कुंड विशेष तौर से बनाए गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, दूसरी तस्वीर भी भोपाल से है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ भगवान गणेश की को आज विदाई दे रहे हैं। वहां भी तस्वीरें और भोपाल की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियां जिन्होंने अपने घरों पर स्थापित किया था भगवान गणेश को, उन्हें भी वो आज विदाई देने के लिए अलग अलग भोपाल के अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं, जिनका जिक्र मनोज कर रहे थे। कई घाट बनाए गए हैं भोपाल में जहां पर छोटी छोटी मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए आप सीएम शिवराज की भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हर साल अपने घर पर भगवान गणेश को विराजित करते हैं। अब रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर में भी कुछ बेहतरीन तस्वीरें, अच्छी तस्वीरें नजर आ रही हैं, भक्ति भाव नजर आ रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि लोग, इतना जरूर है कि लोग शायद कोरोना प्रोटोकॉल नहीं पालन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि भक्ति ऐसी है उसमें बहुत सारी चीजें अमूमन भूल जाते हैं। देवव्रत, बात करें लोगों से, क्या आज लोगों के मन में है जब भगवान गणपति को विदाई दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं गणपति को? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्साह से लोग बप्पा को अपने घर लेकर के आते हैं। 11 दिनों तक के बप्पा की सेवा होती है और उसके बाद जो वक्त आता है वो विदाई का होता है और आज यही विदाई हो रही है। और आप देखिए कि जो लोग हैं वो शहर भर से यहाँ पर पहुंचते हैं बप्पा की विदाई को लेकर के, और क्या कुछ कहना है उनका जानते हैं। कहाँ से आए आप लोग? आप लोग कहाँ से आए? लाखे नगर से। कितने बप्पा की सेवा की इतने दिनों तक के और आज विसर्जन किया, क्या बहुत बुरा लगता है वो जब जाते हैं, उससे पूछो। इतने दिनों तक कैसे किया? ये बहुत बड़ा भक्त है वैसे, हमको तो समझ में नहीं आया कैसे बप्पा आए और कैसे गए, 10 दिन कैसे निकला हमको कुछ समझ के बाहर हो गया। ऐसा लग रहा है कि समय से पहले ही है ना हमको विसर्जन करना पड़ रहा है। बहुत मतलब जितने भी दिन घर पर रहे काफी नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मन भारी हो जाता है, लोगों का मन भारी हो जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए आप? सर लोग यही रायपुर से हैं और हम लोगों ने स्थापित तो नहीं किया है, लेकिन हम लोग देखने आए थे। हर साल हम लोग करते हैं स्थापित। देखने आए तो
तो कैसी व्यवस्था नजर आ रही है? बहुत अच्छी, मतलब कोविड को लेकर उसके बाद भी लोगों में ये भगवान की भक्ति इतनी है कि वो कोविड को हरा दिया कहना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, नगर निगम द्वारा की गई है और गणपति बप्पा जी बहुत जल्दी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से सबकी भावनाएं, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम लोग गणपति महाराज को बहुत जल्दी और अगले बरस आए करके कोरोना का रक्षा। बिल्कुल, और इसी तरह से बप्पा को लेकर के लोग आते हैं और आप देखिए कि लगातार विसर्जन का जो सिलसिला है वो जारी है। हाथों में बप्पा की मूर्ति जो है वो लिए हुए हैं, बच्चे भी साथ में हैं। बच्चों को खासा एक्साइटमेंट रहता है। आज काफी दिन तक के बप्पा आपके साथ थे, आज विदाई हो रही है, कैसा लग रहा है? ठीक, बुरा लग रहा है, अधूरा लगेगा। अब ये तस्वीरें आप देखिए, देवव्रत के पास भी चलेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें भोपाल की हैं। देवव्रत हालांकि कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भोपाल के घाट की, जहां भक्ति के साथ, भक्तिभाव के साथ भगवान गणेश का विसर्जन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अब विदाई भगवान गणेश की। तो भले ही संक्रमण काल रहा हो, संकट काल रहा हो, लेकिन इस काल में भक्ति कहीं से भी कम नहीं हुई, श्रद्धा कहीं से भी कम नहीं हुई, आस्था बरकरार है लोगों में और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद लोग भगवान गणपति को, बप्पा को विदाई दे रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।